Assalamu alaikum dear principals. I am Abdul Hamid, Director IT and IT Specialist from Higher Education Department. Dear principals, हम लोग CTI सब्जेक्ट डिमांड फॉर द सेशन 2026 और 27 के लिए पोर्टल ओपन करने लगे। आपसे हमें ये कोऑपरेशन चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने सब्जेक्ट की डिमांड जो है वो इस पोर्टल पर सबमिट कर दें ताकि उसे आपके डिप्टी डायरेक्टर्स वेरीफाई कर सकें और फिर DPI ऑफिस से वेरीफाई होने के बाद ये आपके पोर्टल्स पर एप्लीकेंट्स के लिए शो होना शुरू हो जाएगी कि किस कॉलेज के अंदर कितने हमें CTAs चाहिए और किस किस सब्जेक्ट के चाहिए। पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। इसके लिए बहुत सादा से स्टेप्स हैं। हायर एजुकेशन पोर्टल जिसे अब आप SSO से लॉगिन करते हैं उस पर आपने लॉगिन करना है, फिर अपने CTI के टैब पे जाना है और ऐड पोस्ट पर क्लिक करना है। सब्जेक्ट लें, पोजीशंस लें, अपने रिमार्क्स दें, अगर कोई एरर्स हैं तो उन्हें डिलीट करें और सबमिट कर दें और अपने इन तमाम चीज़ों को, तमाम CTI की डिमांड को सपोर्ट करने के लिए टीचर्स का वर्कलोड भी ऐड कर दें। ये कैसे होना है इसको देखते हैं। पोर्टल पे लॉगिन आप रोज करते हैं जिसके जरिए आप अटेंडेंस वगैरह भी भेजते हैं। hep.punjab.gov.pk ओपन कर लें या SSO के जरिए आप HEP के पोर्टल पर लॉगिन कर लें। CTI के टैब पे क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा, उसमें से ऐड पोस्ट पर क्लिक करें और मैनेज CTI के पेज पर आ जाए। वहां पर आपने केयरफुली सब्जेक्ट्स लेने हैं जिनमें आपको CTIs चाहिए, फिर आपने बताने हैं कि आपको CTIs चाहिए कितने, 1 2 3 4 कितने आपको चाहिए। फिर आपने रिमार्क्स लिखने और ये रिमार्क्स कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। ये जो रिमार्क्स होंगे ये आपके प्रॉपर अगर जस्टिफाई नहीं करेंगे आपकी डिमांड को तो फिर आपकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए हर सब्जेक्ट की जो डिमांड है, जो इसके अंदर स्टूडेंट्स की तादाद है, जो आपका वर्कलोड है, जो आपके टीचर्स की तादाद है, जो वेकेंट पोस्टें हैं, ये पूरी डिटेल लिखें। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, एक एक सब्जेक्ट की डिमांड के ऊपर पूरी मेहनत करें और इन रिमार्क्स की बेस पर ही डिसाइड करेंगे आपके डायरेक्टर्स और फिर DPI कि आपको ये सीट्स दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। अगर आपके रिमार्क्स प्रॉपरली जस्टिफाई ना कर रहे हुए तो फिर आपकी ये डिमांड रिजेक्ट की जा सकती है और हो सकता है कि आपको वाकई ज़रूरत हो, सिर्फ इन रिमार्क्स की वजह से आपको ये CTI ना मिले और आपका पूरा सेशन डिस्टर्ब हो। अगर आपसे मिस्टेकनली कोई चीज़ ऐड हो जाती है, मतलब आपने किसी एक सब्जेक्ट के लिए 4 CTIs लेने थे, आपसे गलती से 5 लिखा गया या 3 लिखा गया, या आपने सब्जेक्ट चूज़ करते हुए स्पेलिंग्स की वजह से सब्जेक्ट कोई और चूज़ कर लिया है, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि सबमिट करवाने से पहले आप उसे डिलीट कर सकते हैं। हम अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये कैसे होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना वर्कलोड ऐड करें। उसके लिए HEP में हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन टैब के अंदर ऐड वर्कलोड भी, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स आपके सामने नजर आ रहे होते हैं। उन डिपार्टमेंट्स के आगे लेक्चर्स पूछे जाते हैं कि आप कितने लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट में इस सब्जेक्ट के, इस डिपार्टमेंट के, कितने ADP के अंदर हैं और कितने BS के अंदर नेक्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ाना है। क्योंकि अब आपका सेशन फाइनलाइज होने वाला है तो आप लोगों ने टाइम टेबल भी बना लिया होगा। टाइम टेबल में आपने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी होंगी जिनके आपके पास टीचर्स मौजूद नहीं होंगे, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स पर वीक होने। BS के जो लेक्चर्स हैं चूंकि वो 1.5 के इक्वल होते हैं, तो अगर आपके टाइम टेबल में वो 4 BS के लेक्चर हैं तो आपने 4 ही लिखने। सिस्टम ऑटोमेटिकली उन 4 लेक्चर्स को 6 बना देगा 1.5 से मल्टीप्लाई करके। ये आप लोग इससे पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं। हर डिपार्टमेंट का लिखें। जिस डिपार्टमेंट का कोई वर्कलोड नहीं है उसका 0 लिखें, जिसका जो वर्कलोड है वो आप ऐड करें और उसके साथ अपना टाइम टेबल भी अपलोड करें जिसकी अलाउड लिमिट जो है वो 2 MB है और ये PDF फॉर्मेट के अंदर आपने अपलोड करना है। हम ये टाइम टेबल डाउनलोड भी करेंगे और डाउनलोड करके देखेंगे कि आपने जो वर्कलोड लिखा हुआ है क्या वो आपके टाइम टेबल के साथ मैच कर रहा है, और अगर यहाँ पर भी कोई इशू होगा तो आपकी डिमांड कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। ये 3 से 4 स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा फाइनली उस सारे को पढ़ लें। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपसे ये डिमांड एक मैनुअली भी हम लोगों ने मंगवाई थी, DPI ऑफिस ने ये वर्किंग की थी डायरेक्टर जनरल के अंडर। आप लोगों ने सारे साल को असेस करके पहले लिख दिया था कि आपको 6 CTIs चाहिए या 10 चाहिए या 20 चाहिए या 50 चाहिए। जो डिमांड आपने वो एक्सेल की फाइल्स के अंदर भेजी थी और उसके बाद वो रैशनलाइज करके आपको बता दी गई थी, वही डिमांड आपने यहाँ पोर्टल पर डालनी। एक्चुअली आपने जितने CTIs मांगे थे उन CTIs
की ही रिफ्लेक्शन यहाँ इस पोर्टल के ऊपर होनी चाहिए। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप ये सब कुछ करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम SSO के जरिए आपका पोर्टल लॉगिन करते हैं। SSO पर जब आप लॉगिन करेंगे अपने कॉलेज का अकाउंट, तो आपके सामने HEP, CIS और CMA तीनों नजर आ रहे होंगे। हम HEP पे जाते हैं। यहाँ से आप देखें ये CTI की डिमांड है जिसके जरिए आप लोगों ने पोस्ट ऐड करनी है, और यहाँ पर आपके पास वर्कलोड की डिमांड आ रही होती है, ऐड वर्कलोड। जब आप इस ऐड वर्कलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके तमाम डिपार्टमेंट्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। आप उनमें इंटरमीडिएट, ADP और BS के लेक्चर्स लिखते हैं। BS के लेक्चर्स को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना 1.5 के साथ, सिस्टम ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 10 लेक्चर्स डालूं इंटरमीडिएट के, 10 अगर मैं यहाँ पे डालूं ADP के, और 10 ही BS के डालूं, तो ये 35 कर देगा, क्योंकि BS के जो 10 लेक्चर्स हैं ये 15 लेक्चर्स के इक्वल हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लेक्चर्स की तादाद लिखनी है, सिस्टम खुद ब खुद आपका वर्कलोड कैलकुलेट करेगा। और इसके एंड पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी कि आप टाइम टेबल अपना PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड कर सकते हैं। जब वो टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा तो आप उसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर टाइम टेबल आपका अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है ताकि आपका वर्कलोड हमारे पास आ जाए। CTI में ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है, और ऐड पोस्ट में जाके आपने यहाँ से सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी पोजीशंस हम चूज करते हैं कि हमें 10 चाहिए, और यहाँ पर हम प्रॉपर रिमार्क्स लिखेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है इसमें, इस सब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पर लेक्चर्स कितने हैं, लेक्चर्स का वर्कलोड कितना है, हमारे पास वर्किंग टीचर्स कितने हैं। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास वेकेंट पोस्ट कितनी है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे। ये आपके रिमार्क्स प्रॉपर होने चाहिए विद फिगर्स, विद रीजंस, ताकि इसे पढ़ के हमें पता चले कि अगर आप इतनी पोजीशंस डिमांड कर रहे हैं तो आपका ये जो रिमार्क्स है उसे जस्टिफाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप गलती से ऐड कर बैठते हैं किसी सब्जेक्ट को या कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि 10 नहीं मुझे 20 चाहिए थी, तो आप इसको डिलीट करके कंप्यूटर साइंस को दोबारा से ऐड कर सकते हैं। जब आपके तमाम के तमाम ऐड हो जाए, जैसे हम यहाँ पे पहले एक सब्जेक्ट डालते हैं, उसके बाद हम इसे ऐड कर देते हैं, इसी तरह हम दूसरा सब्जेक्ट इसमें डालते हैं और उसकी पोजीशंस ऐड करते हैं, उसके रिमार्क्स लिखते हैं, तो ये देखें इस तरह पूरा टेबल बनता जाएगा। जब आपका पूरा टेबल बन जाएगा तो फिर आपने इसे सबमिट कर देना। ये जो आपकी सबमिट की जाएगी डिमांड, ये आ जाएगी हमारे डायरेक्टर्स के पास। डायरेक्टर्स जो हैं वो अपने ऑफिस में एक सेल बना के डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ बैठ के आपकी इन तमाम की तमाम डिमांड को रैशनलाइज करेंगे, जस्टिफाई करेंगे या रिकमेंड कर देंगे। जब वो रिकमेंड कर देंगे तो फिर सेकंड टियर DPI ऑफिस में होगी, जहां पर हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स के तहत आपका टाइम टेबल स्कैन करेंगे, वर्कलोड चेक करेंगे और आपकी डिमांड को क्रॉस चेक करेंगे आपके वर्कलोड के साथ। अगर वहां भी कोई इशू हुआ तो आपकी डिमांड रिजेक्ट हो सकती है। तो ये प्रोसेस करके आप अपनी डिमांड जो है वो DPI ऑफिस तक टिल द एंड ऑफ दिस वीक सारे के सारे पहुंचा दीजिए। अगर इसमें आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलता, जैसे होम इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट, वो सब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो उसके लिए आप DPI ऑफिस में बात कीजिए और वहां पर बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो इसमें चाहिए, जो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा। हम वो सब्जेक्ट आपका ऐड करवा देंगे। थैंक यू।